नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से जो बैठक चल रही थी 6 घंटे की, ये मैराथन बैठक अब खत्म हो गई है। मैराथन बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, रणनीति बनाई गई है। 6 घंटे से भी ज्यादा का समय इस बैठक में लगा है। मैराथन बैठक लगातार चलती रही, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। दोनों ने यह बैठक ली है। प्रदेश के आला नेता इस बैठक में मौजूद रहे। चुनावी मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा ने मंथन किया है, प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा की है। चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरे की बात हो, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर बात हो, चाहे चुनाव की रणनीति को लेकर बात हो, चाहे जो टास्क अभी तक बीजेपी की तरफ से दिया गया था अपने नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को, उसको पूरा करने की बात हो, या फिर अगले टास्क की बात हो कि आगे क्या कैसे रणनीति बनानी है, पुरानी जो रणनीति थी उस पर कितना काम हुआ, इसकी भी जानकारी ली गई है। 6 घंटे तक ये मैराथन मंथन चलता रहा रायपुर में अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। 6 घंटे तक मंथन चलता रहा, प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा चलती रही, रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री का दौरा है, साथ ही साथ टिकट वितरण भी करना है। तो एक लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद दूसरी लिस्ट अभी छत्तीसगढ़ से आई नहीं है। तो कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे युगल के पास चलते हैं, इस मैराथन मंथन के बारे में जानकारी लेते हैं। युगल, क्या जानकारी है, क्या मैराथन मंथन में निकल कर आया, किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कोई नई रणनीति बीजेपी प्लान कर रही है, क्या चीजें बाहर निकल कर आएंगी? देखिए, पूरी 6 घंटों तक लगातार बैठक है वो जारी रही। बैठक समाप्त हो चुकी है। कभी भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, वो बाहर निकल सकते हैं, उसके बाद वो रवाना होंगे। और इस बीच जब बैठकों का दौर चला तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा है, किस तरह की परिवर्तन यात्रा को रिस्पांस रहा और किस तरह से बीजेपी ने उसे आम जनता के बीच पर ले गई और क्या क्या बातें हुई, कैसा जो छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ किस तरह से पूरा जो अभियान है, मुहिम है, वो छेड़ा गया, उसकी जानकारी पहले ली गई। उसके अलावा अभी जो सबसे अहम बात यही है कि टिकट जो वितरण है, उम्मीदवारों की सूची पर भी मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सांसद हैं बीजेपी के, जिनके बेहतर परफॉर्मेंस रहे हैं, क्या उन्हें जो उतारा जा सकता है। सूची पर मंथन हुई, जो सूची यहाँ पर जो है जो लिस्ट बनाई गई है उस पर मंथन हुआ है। और उससे अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आ रहे हैं, तो उनको लेकर के उनके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे रहेगी, किस तरह की तैयारी की गई है, तमाम चीज़ों की जो है वो जो है समीक्षा की गई। और लगातार समीक्षकों का दौर है जारी रहा। 6 घंटा तक ये बैठक चली है। कई अहम मुद्दों पर जो चर्चा है वो हुई है। कांग्रेस की जिस तरह से हमला बोलना है कांग्रेस पर, उसको लेकर के भी एक रणनीति तैयार की गई है। केंद्र सरकार की योजना को किस तरह से लेकर के जनता के बीच तमाम तरह की जो मंथन है वो जो सामने आई है। हालांकि अभी कोई भी जो छत्तीसगढ़ के बड़े जो नेता है पुनीत, बीजेपी को अभी बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी भी जो औपचारिक है रायशुमारी वो अभी भी जारी है। जी, औपचारिक रायशुमारी अभी भी जारी है। टिकट को लेकर मंथन भी किया गया, एक लिस्ट आ चुकी है। लेकिन युगल, आपसे सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात जानना जरूरी है कि अब आज अनंत चतुर्दशी हो गई और कल से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। क्या 15 दिनों बाद ही लिस्ट आने वाली है? ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे भारतवर्ष की बात करें, इस तरह के जो टोटके होते हैं या फिर ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में अच्छे कार्य है वो नहीं करते हैं। तो एक जो है अटकलें ये भी है कि हो सकता है कि सूची 15 दिन बाद जारी हो, लेकिन अगर मंथन हो चुका है तो हो सकता है कि जो टिकट है वो 30 तारीख के बाद घोषणा हो जाए, या फिर यहाँ के जाने के बाद भी हो सकता है। क्योंकि ये जो
जो पितृपक्ष है वो एक रोड़ा, बहुत सारे जो खास करके जो नेता होते हैं वो इन छोटे छोटे टोटकों को या फिर रोड़ों को जरूर मानते हैं शुभ मुहूर्त, इसीलिए भी देखा जाता है। तो एक तरह के कयास ये भी है कि हो सकता है कि आज अमित शाह जहां तो वो सूची का ऐलान हो जाए, तो एक जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। ये एक आप बात बड़ी बता रहे हैं, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं कि पितृपक्ष जो है, ये युगल बता रहे हैं कि पितृपक्ष अभी वैसे शुरू नहीं हुआ है, और अगर शुरू नहीं हुआ है तो ये भी हो सकता है कि आज ही कुछ देर में अमित शाह पहुंचे निकले और लिस्ट आ जाए, हो सकता है। लेकिन इस बीच लिस्ट आई है। लिस्ट कहां से आई है? बीएसपी की तरफ से लिस्ट आ चुकी है। 9 उम्मीदवार बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया बीएसपी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी ने जबलपुर पूर्व से बालकिशन चौधरी को टिकट दे दिया है। अमरपाटन की बात कर ली जाए तो छांगेलाल कोल को टिकट दिया गया है। भिंड की बात करें तो रक्षपाल सिंह को टिकट दिया गया है। बैरसिया में विश्राम सिंह बौद्ध को टिकट दिया गया है। सीहोर से खबर यह है कि कमलेश दोहरे यहां पर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सोनकच्छ से एसएस मालवीय को टिकट दिया गया है। इसके अलावा घटिया की बात करें तो जीवन सिंह देवड़ा को टिकट दिया गया। गुन्नौर से देवी दीन आशु और चंदला से डी अहिरवार, ये नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीएसपी की तरफ से लगातार उम्मीदवारों की जो है लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कहां से बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जबलपुर पूर्व से बालकिशन चौधरी, अमरपाटन से छांगेलाल कोल, भिंड से रक्षपाल सिंह, और आपको इसमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है, जैसे कि भिंड की सीट, या फिर अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी बीएसपी का कुछ होल्ड कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस लिस्ट को करते हैं डी कोड। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? ये लिस्ट जो आई है, बसपा का कुछ इलाकों में तो प्रभाव है ही, लेकिन क्या ये लिस्ट बताती है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बीएसपी जो है वो अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है, और कुछ जैसे अगर आपने जैसे भिंड का जिक्र किया, भिंड में अगर बात करूं तो वर्तमान जो विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा, वो बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। हालांकि कुछ दिन पहले, यानी लगभग 6 महीने पहले, वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये माना जाए कि जनाधार उस इलाके में है, तभी वह जीतकर 2018 के चुनाव में आए थे। दूसरी बात अगर करते हैं तो जो पन्ना जिले की, जैसे गुन्नौर की बात हो या चांदला की बात हो, ये जो इलाका जो है ये बुंदेलखंड का इलाका है, यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो इस इलाके में भी बीएसपी जो है वो अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है, क्योंकि उसी इलाके से अगर आपको बताऊं कि मैं दमोह की पथरिया से जो वर्तमान विधायक है रामबाई, वो भी बीएसपी से आती है। तो ऐसे में ये जो इलाके हैं, चाहे बुंदेलखंड का हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग हो या बिंद का इलाका हो, यहाँ पर बीएसपी एक बड़ा वोट बैंक रखती है, और ऐसे में कई बड़े उलटफेर जो है वो बीएसपी पिछले चुनाव में भी करती रही है। बाकी अगर जगहों की बात करते हैं तो भले ही बीएसपी जीतने की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन वह इन दोनों ही मुख्य प्रमुख पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके हार जीत का गणित जरूर बिगाड़ने का काम करती हूँ। एक रोचक जानकारी में और आपको दे दूं कि भिंड से जिस प्रत्याशी को घोषित किया गया रक्षपाल सिंह, हाँ। ये जो वर्तमान विधायक जिनका मैं जिक्र कर रहा था संजीव सिंह कुशवाहा, उनके परिवार से आते हैं, उनके चचेरे भाई हैं। चूंकि जो संजीव सिंह कुशवाहा हैं वो बीएसपी से अब बीजेपी में चले गए, और ऐसे में बीएसपी के जनाधार को देखते हुए उनके चचेरे भाई पर ही पार्टी ने दाव खेला। कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, वह बीएसपी में शामिल हुए थे, और अब बीएसपी ने उन पर दाव खेला है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सोच समझ के बीएसपी भी टिकट वितरण कर रही है। उसे पता है कि देखिए, अगर 2018 के चुनाव की भी मैं बात करूं तो बीएसपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। 2 से 3 अगर उनके विधायक होते हैं और अगर सीटों की कमी पड़ती है तो वह जो दल उनसे सपोर्ट मांगता है या जो दल बड़ा दल के तौर पर सामने आता है उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में इस बार भी बीएसपी ये दमखम लगा रही है कि 2018 की तरह की स्थिति रहने वाली, जिस तरीके सर्वे ये बताते हैं कि लगभग कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी की फाइट है। तो ऐसे में बीएसपी भी एक तीसरे दल के रूप में यहाँ उभरने का प्रयास लगातार कर रही है, और उसी आधार पर ये टिकट वितरण देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन ये पहली जो खबर आपको है वो बता देते हैं कि 9 प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं, और इसमें भिंड की सीट जो है वो रक्षपाल सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। बलौदा बाजार की बात करें तो बलौदा बाजार में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, और यहां पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है, बीजेपी पर वार किया। बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, यह भी कहा, और कहा कि केंद्र सरकार का महंगाई पर ध्यान ही नहीं है, बीजेपी तो हर वक्त चुनाव की तैयारी में ही बिजी रहती है, व्यस्त रहती है। विपक्षी पार्टी बीजेपी पर खड़गे वार करते हुए नजर आए।
इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है और हर जगह जो क्या आज इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार कम, इस बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनका सोच चुनाव में क्या करना। अब इधर पार्लियामेंट चलती है तो सब जनता उनको पूछना चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं, इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार पर बीजेपी ने वार किया है। सरकार पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा है कि श्रमिक पेंशन योजना जो है ये कांग्रेस का झूठ है। पेंशन योजना कांग्रेस का एक और झूठ है, ये उन्होंने कहा है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने ये जवाब दिया है और कहा है कि श्रमिक पेंशन योजना जो है ये झूठ है। सरकार पर वार करते हुए नजर आए पूर्व मंत्री हैं प्रेम प्रकाश पांडे। पेंशन योजना कांग्रेस का एक और झूठ है। जब चुनाव नजदीक आ गया है तो खड़गे जी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर जगह भरोसे के सम्मेलन करते जा रहे हैं, क्योंकि जनता पर से भरोसा उनका भी उठ गया और जनता का भी उठ चुका है। आज खड़गे जी को फिर बुला करके प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आज जिस योजना को लॉन्च कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ये अपने आप में ऐसा छलावा है कि 10 साल तक जो निर्माण कार्य में लगा हुआ मजदूर लगातार पंजीकृत हो, ऐसे ही पात्रों को ये मिलने वाला है। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया। भोपाल में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौरव भाटिया ने निशाना साधा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है और यह आरोप लगाया है कि भोपाल में पत्रकार वार्ता से पहले झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई। गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच, चरित्र और दोगलेपन को बयां करती ही कांग्रेस की प्रवक्ता की नौटंकी देखी। उन्होंने ये वीडियो डाला। तो कभी नहीं करेंगे, वो तो घोर महिला विरोधी है। हम किसी और क्षेत्रीय दल के विवेक में क्यों छोड़ें? हम संविधान में सुरक्षित अधिकार बनाना चाहते हैं ना। आप करेंगे बात 10 की, 20 की, 25 की, 30 की। हम कह रहे हैं 118 महिलाएं सांसद बने देश में और वो संविधान बना सकता है, कोई पार्टी नहीं करेगी। आप भी जान रहे हैं कांग्रेस ने जितना किया उतना उसका 10% भी नहीं करेगी। वो भी अच्छा लगा। डेमोक्रेसी के साथ जब महिला के सामने महिला मिलेगी तो ऑब्वियसली तकलीफ तो बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो 118 कांग्रेस भी लड़ाएगी, 118 भाजपा भी लड़ाएगी, वरना हम लड़ा रहे हैं, दूसरा नहीं लड़ा रहा। दीदी अभी जो लिस्ट आई है उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। कौन सी लिस्ट आई? 40 की लिस्ट सेकंड वाली आई, उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। पक्का ओबीसी महिला भी अभी 89 का दूसरी लिस्ट में ना, दूसरी लिस्ट में। तो जो बातचीत हो रही है ये आपने सुन ली। और इस बीच बीजेपी नेता गौरव भाटिया के इस ट्वीट पर वीडियो जो डाला इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला ने कहा है कि अगर दो महिला शक्ति समाज में महिला शक्ति की बेहतरी के लिए कोई चर्चा करती हैं तो उसमें गलत क्या है। अपनी बेहतरी के ऊपर कि आप 18 साल से सत्ता में हो, आप किस तरह से जनता का विकास कर सकते हो, किस तरह से महंगाई कम कर सकते हो, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम, इन पर ध्यान नहीं देती। हमेशा उसको ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर खानों में क्या पकड़। देखिए अगर ऑफ रिकॉर्ड अगर दो महिला शक्ति बात कर रही हैं
और समाज की बेहतरी के लिए ही बात कर रहे हैं कि कैसे क्या बात कही जाए। अगर ऑफ रिकॉर्ड बात आती है, अगर आप उसके बाद इन चीजों पर अगर भाजपा सवाल खड़े करती तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति। शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। शैलेंद्र, अब यह मुद्दा निश्चित रूप से गरमाने वाला है। ध्यान भटकाने की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि यह तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एआईसीसी ने अभी चारों महानगर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में जो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की हैं, ये सारे लोग जो है अब इन शहरों में बैठकर पूरे संभाग में किस तरीके से मीडिया के साथ आगे जाना है उसको लेकर चर्चा करनी। और यही कारण है कि आज रागिनी नायक जो है वो राजधानी भोपाल पहुंची थी। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने आयोजित की थी। चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रतिभा रघुवंशी, उनके साथ वो बैठकर चर्चा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने ये बात कर रही थी कि आखिर किस तरीके के सवाल जो है वो मीडिया की तरफ से आते हैं। इस तरह की जब चर्चा का जो वीडियो सामने आया था और उसके बाद इस वीडियो को बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया और कहा कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का काम जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी महिलाओं के लिए कोई अच्छे काम किए नहीं। 33% आरक्षण जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने पास किया है उसको लेकर पहले भी वो सवाल खड़े कर चुकी है बीजेपी कि आखिर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों कांग्रेस ने इस बिल को अटकाए रखा, क्यों इसको पास नहीं किया। ये सवाल जो लगातार है वो बीजेपी की तरफ से खड़े होते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि संसद में इस बिल के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से अब उनको राजधानी भोपाल की कमान दी गई है और वो मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला बोलेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी ने एक बड़ा हमला जो है वो उन पर बोला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है और कहा है कि दो महिला शक्तियां अगर समाज में जो रह रही महिला है उनकी बेहतरी के लिए अगर कोई बात करती है ऑफ द रिकॉर्ड तो इस पर बीजेपी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें झूठ की जो बात कही जा रही है, झूठ बीजेपी को क्या नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि कह रही है बीजेपी की ये झूठ की ट्रेनिंग है। देखिए, अगर झूठ की बात करूं तो देखिए वो लगातार वही बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि भले ही आज कांग्रेस ये कह रही हो कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सवाल उनका यही है कि आखिर लंबे समय तक आप सरकार में रहे, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात, तब इस बिल के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? अब जब पब्लिक सवाल पूछेगी, जब पत्रकार सवाल पूछेंगे, तब ये उनको बताया जा रहा है कि क्या जवाब देने हैं। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की तैयार जो मशीन है वो ट्रेनिंग जो है वो यहाँ दी जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की करेंगे बात। बीते दिनों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास में दूषित खाना परोसे जाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद नाराज छात्रों ने छात्रावास में जमकर हंगामा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया। इसके बाद कुलपति आलोक चक्रवाल हॉस्टल पहुंचे, नाराज छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा, दूषित भोजन दिए जाने के मामले की जांच होगी, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इधर बलरामपुर पुलिस की बात करें तो बलरामपुर की पुलिस ने गो तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की है और गो तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 8 मवेशी बरामद किए गए हैं, जिन्हें बेचने के लिए आरोपी दूसरे राज्य में लेकर जा रहे थे। जगदलपुर पे हथियार के दम पर लोगों को डराने और धमकाने वाला गुंडा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने युवक को होटल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से चाकू और पिस्टल भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश शीतलापारा का रहने वाला है और लूटपाट के इरादे से लोगों को आए दिन धमकाता रहता था। बारिश का मौसम है और इस मौसम में जिलों में कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर सांपों का निकलना आम बात है। इसी में एक जिला कांकेर भी है। बारिश के बाद निकलने वाले सांपों में कई सामान्य होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, कई बार जहरीले सांप भी निकलते हैं। और एक ऐसा ही रेयर सांप जो बहुत कम देखने को मिलता है वो कांकेर के झुनियापारा में मिला है। ये एक राशन दुकान में अपना डेरा जमाए हुए था। दुकानदार को जब इस बात की खबर लगी कि उसके दुकान में सांप है तो फिर मौके पर वन विभाग को इतला की गई और स्नेक कैचर टीम वन विभाग की आई। तब कहीं जाकर इस सांप को काबू में किया गया।
और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 महिला खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी में और एक खिलाड़ी का अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में चयन कर दिया गया है। शहर की शिल्पा साहू को छत्तीसगढ़ स्टेट सीनियर वुमेन T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। बिलासपुर से सीनियर वुमेन खिलाड़ी शिल्पा साहू कप्तान बनाई गई हैं। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी, प्रतिज्ञा सिंह, संजीत पटेल और सृष्टि शर्मा का भी चयन हो चुका है। बीसीसीआई के द्वारा सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी 20 अक्टूबर से खेली जाएगी। तो शिल्पा साहू को कप्तान बनाया गया है। महिला खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया है और छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में अपना नाम करने के लिए तैयार हैं। उज्जैन रेप कांड में एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात जो हुई थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कस्टडी से यह आरोपी भाग रहा था। भागने के दौरान ये घायल भी हो गया था। इसको पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर, उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात अंजाम दी गई थी और इसका आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन रेप कांड में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ये वही शख्स जो अस्पताल के इस बिस्तर पर लेटा हुआ है जिसने कुकृत्य को अंजाम दिया था। पुलिस की कस्टडी से यह भाग रहा था और भागने के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस पकड़ने गई, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, लेकिन आखिरकार दबोच लिया गया और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसको दरअसल पुलिस लेकर गई थी मौका वारदात पर और वहीं से वो भागने की फिराक में था। वहां से भागने की उसने कोशिश की और इसी दौरान वो जख्मी हो गया। और इस मामले में एक और अपडेट बता देते हैं, एक और खबर आपको बता देते हैं। उज्जैन से ही खबर है। रेप पीड़िता जो छोटी सी बिटिया है, इसको टीआई गोद लेंगे। महाकाल थाने के टीआई बिटिया को गोद लेंगे। एसपी सचिन शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। टीआई अजय वर्मा ने इस बात का फैसला लिया है कि बच्ची के लिए जो भी खर्च आएगा उसको टीआई ही वहन करेंगे, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके इलाज, सब चीज़ों का ख्याल टीआई रखेंगे, पूरा खर्च उठाएंगे, गोद लेंगे। उज्जैन रेप कांड में ये बड़ा अपडेट सामने है और बड़ी खबर, रेप पीड़ित बच्ची को, 12 साल की बच्ची बिटिया जिसको हवस का शिकार बनाया गया, जिसके साथ दरिंदगी की वारदात की गई। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेप कांड पर बयान दिया है। कहा है कि रेप कांड का आरोपी पकड़ लिया गया है। उज्जैन रेप कांड का आरोपी पकड़ में आ चुका है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि भागते समय आरोपी घायल भी हुआ, उसे सख्त सजा दी जाएगी। इस तरह के अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है। आरोपी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। आरोपी को कठोरतम सजा मिलेगी। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। मेरे साथ